पहला प्रश्न है कि शाहजहां के द्वारा निर्मित तख्ते ताऊत मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बेलजली के द्वारा नहीं किया गया था? तो पहला ऑप्शन है कि सहायक संधि की नीति को अपनाना। चतुर्थ, आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा मैसूर पर नियंत्रण। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था बंबई में, ऑप्शन नंबर 3। मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्थापना हुई थी बी डी सावरकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय पर हुआ था? तो औरंगजेब के समय में, ऑप्शन नंबर 1। वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि महाविभास सूत्र, जो कि बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। आठवां प्रश्न है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ है? तो स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता था? तो इसका जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1, मुसद्दी। तो मुसद्दी बंदरगाह प्रशासन की देखभाल करता था। और अगला है कि मीर ए बहर, तो मीर ए बहर जल सेना का प्रधान था। मीर ए बर्र, तो मीर ए बर्र था वन विभाग अधिकारी। और बाकिया नसीब, बाकिया नबीस, तो बाकिया नबीस था समाचार लेखक। अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो वर्ष 1928 में, ऑप्शन नंबर बी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो वो थी बिहार शरीफ, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा 9 होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर 1। तो विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में बी एस नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें मिला था वर्ष 2001 में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो गार्डनर। तो गार्डनर को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1, M1। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो ये संबंधित है जर्मनी से, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका जवाब है पहला स्थान, ऑप्शन नंबर 1। भारत के द्वारा हाल में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया? तो ये समझौता हुआ है म्यांमार के साथ। किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो ये बनेगा दक्षिण कोरिया में, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए हैं? तो ये खोजे गए हैं तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में।
हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो अनिरुद्ध बोस को, ऑप्शन नंबर बी। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था बेल्जियम में, ऑप्शन नंबर सी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने? तो इसका जवाब है गोपी चंद्र थोटाकुरा, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया? तो इसका जवाब है बिल्किस मीर को, ऑप्शन नंबर एक। हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था मालदीव में। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होती है? तो ये उपयोग होती है कैंसर के इलाज में। किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा श्रीनगर को, ऑप्शन नंबर बी। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नद। अगला प्रश्न है कि जिसको प्राप्त करना कठिन हो, तो इसका जवाब हो जाएगा दुर्लभ, ऑप्शन नंबर बी। देवासुर में कौन सा समास है? तो इसमें होगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? तो वो है ऑप्शन नंबर एक, का और गा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका जवाब है अगस्त 1952 को, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश थे पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका जवाब है दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका जवाब हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना के द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए? पहले है नीलम संजीव रेड्डी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बीबी गिरी या बीडी जत्ती। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री भी बने? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4। तो राज्यसभा के ऐसे 4 सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इंदिरा गांधी, के गुजराल, HD देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे कमल नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर एक। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा वन शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बांट और माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को संबंधित सूची में शामिल किया गया? तो वो था 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो इसका जवाब है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो वो है गोंड, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो वो है कोच्चि बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 से 200 सेंटीमीटर। बांग्लादेश से सीमा संबद्ध भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? तो वो है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है?
तो इसका जवाब है हेलोफाइटा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है सिमुक, ऑप्शन नंबर सी। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो वो है जिब्राल्टर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो वो है एंथ्रोसाइट कोयला, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है नामीबिया में, ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को, ऑप्शन नंबर 1। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? तो वो है केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273.15, ऑप्शन नंबर बी। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जवाब है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगें एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा विवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो वो है त्वरण, ऑप्शन नंबर 1। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है? तो इसका जवाब है कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है और आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है। अगला प्रश्न है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो इसका जवाब है किसी द्रव्य के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। बोरबरी के अनुसार प्रति कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2n², ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त थे? तो इसका जवाब है 9 वर्ग और 7 आवर्त, ऑप्शन नंबर 1। के MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, +7। अगला प्रश्न है थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो इसका जवाब हो जाएगा ठोस में द्रव का विलयन, ऑप्शन नंबर 1। केसीटेराइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो यह है टिन का, ऑप्शन नंबर 1। चूहा मारने वाली दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जवाब है जिंक फॉस्फाइड का, ऑप्शन नंबर डी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह है एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा? तो इसका जवाब है 23+XXY, ऑप्शन नंबर सी। वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो इसका जवाब है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन होता है। इसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो वो है खसरा रोग, पैरामिक्सो वायरस, ऑप्शन नंबर 1। पीत ज्वर, तो पीत ज्वर होता है अरबो वायरस के कारण। अगला है हर्पीज रोग। हर्पीज रोग होता है हर्पीज वायरस के कारण। हर्पीज रोग होता है
हर्पीज वायरस के कारण। और अगला है ऑर्थोमिक्सो वायरस। तो ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण होता है श्वसन संबंधी रोग। अगला प्रश्न है कि फ्लोएम ऊतक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधों के शरीर में किस दिशा में होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों ओर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अशुद्ध रक्त। पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका की होती है? तो वो है मस्तिष्क की कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो मूत्र अंग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि प्लेनेरिया, फीताकृमि, लीवर, फिलियूक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं? तो ये है संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, ऑप्शन नंबर सी।